मैथ्स पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो या फिर कंप्यूटर पढ़ लो, लेकिन अगर आप जीके जीएस को हल्के में ले रहे हैं तो अब सुनो मेरी बात, क्योंकि मैं इस क्लास में आज आप लोगों को बताने वाली हूँ जीएस की स्ट्रेटजी के बारे में कि जीएस को कैसे तैयार किया जाए कि आपके एग्जाम में जो है जीएस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलिए अब हम देखेंगे कि जीके जीएस को जो है मैं 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। कितने पार्ट में डिवाइड करती हूँ? 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ। पहला पार्ट है आपका करंट अफेयर, क्योंकि इससे करंट अफेयर से जो एग्जाम में क्वेश्चन रहता है उसमें आपका 6 से 7 क्वेश्चन रहता है। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 6 से 7 क्वेश्चन जो है वह करंट अफेयर का एग्जाम में रहता है। तो अब हम देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि एसएससी जो है करंट अफेयर 1.5 से 2 साल तक का एग्जाम में पूछ रहा है। तो अब बच्चे ये सुन के घबरा जाते हैं कि 1.5 से 2 साल का करंट अफेयर भाई याद कैसे होगा। तो हम पहले लेके चलते हैं जो 1 ईयर का जो करंट अफेयर है उसे कैसे तैयार किया जाए। 1 ईयर का करंट अफेयर जो कि आपका एसपीडी एक बुक है जिसमें आपका मंथली और ईयरली दोनों दिया जाता है, और ये सबसे मार्केट में क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर के मैगजीन मिल रहे हैं तो जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैं करंट अफेयर कहाँ से याद करूं। लेकिन एसपीडी में इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि एसपीडी में जो है ना आपका वन लाइनर रहता है, और वो वन लाइनर जो होता है ना बच्चों को बहुत अच्छे से और आसानी से याद होता है। एसपीडी से जो मंथली करंट अफेयर है जिसमें मैं मार्च का जो करंट अफेयर है वो मैं इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कीजिएगा तो आपको वहां पे मिल जाएगा वन लाइनर, और उसके जो कुछ एमसीक्यूज दिए रहते हैं बुक के लास्ट में। जैसे कि 2024 की बात करें तो इसमें आपको टोटल 812 एमसीक्यू दिए गए हैं जो कि आपका पूरे 1 ईयर का है। और जब हम इसको कवर कर लेते हैं तो हमारा क्या रह जाता है ना, पिछले कुछ 6 महीने या 1 साल का करंट अफेयर रह जाता है। तो उसको मैं उसका भी प्लेलिस्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। अब मैं बात करती हूँ स्टैटिक्स जीके की। स्टैटिक्स जीके जो है आपका दूसरा क्या आ गया आपका स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो एग्जाम में एक बार पूछ दिया था कि करीना कपूर की हाइट क्या है, तो बच्चे जो है ना उसके पीछे भागने लगे कि अरे भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया तो अब आगे के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितने भी हीरो हीरोइन थे उनके हाइट वेट फेयरनेस वगैरह सबके बारे में जानने लगे। इससे जो उनका टॉपिक था स्टैटिक्स का टॉपिक, जैसे कि आप बोल सकते हैं क्लासिकल डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, इन सारे से बच्चे भटक जाते हैं और उन चीजों पे देखने ध्यान देने लगते हैं जो आपके एग्जाम में फिर तो कभी आने से रहा। तो आपको ध्यान इसी बात पे देना है कि स्टैटिक्स जीके का जो टॉपिक है हमें वही पढ़ना है। अब हम बात करते हैं जीएस की। तो जब हम जीएस में जाते हैं ना तो उसमें आपका आ जाता है क्या, पहला आता है आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री, फिर आता है आपका पॉलिटी, फिर आता है आपका ज्योग्राफी, फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स और फिर आता है आपका साइंस। अब हम हिस्ट्री को देखेंगे तो हिस्ट्री में आपका क्या आता है कि एंशिएंट, मॉडर्न और मिराइवल। तो अब बहुत सारे बच्चे जब हिस्ट्री का बुक लेके बैठते हैं ना पढ़ने के लिए तो वो बोलते हैं चलो भाई पहले एंशिएंट से स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब एंशिएंट में वो देखते हैं कि क्या आ गया, मोहनजोदारो आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता आ गई, हड़प्पा संस्कृति आ गई या फिर कालीबंगा आ गई, तो उनके दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन होने लगते हैं और वो उस बुक को वहीं पे छोड़ देते हैं। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठिए तो मॉडर्न से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि मॉडर्न से पढ़ना हमें इंटरेस्टिंग भी लगता है और याद भी होता है। तो कहाँ से हिस्ट्री पढ़ना है आपको? मॉडर्न से आपको हिस्ट्री पढ़ना है। फिर जब हम आते हैं पॉलिटी में, तो पॉलिटी में जब हम आते हैं तो जब हम गए एग्जाम में तो अब हम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वैसे तो हमें आर्टिकल टोटल का टोटल याद करना चाहिए, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टोटल का टोटल आर्टिकल याद रहता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो 14 से 15 तक आर्टिकल याद किए। अब एग्जाम में उससे पूछ दिया आर्टिकल 16 क्या है, तो अब वो छोड़ के एग्जाम में वो क्वेश्चन तो छोड़ के आ ही जाते हैं और आयोग को बोलते हैं अरे भाई कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। अरे भाई आपने खुद ही नहीं पढ़ा है। तो हमें आर्टिकल जो है पॉलिटी में सारे के सारे कवर करने पड़ते हैं। और फिर कुछ न्यू अमेंडमेंट जो हुआ रहता है उसे भी हमें देखना पड़ता है, क्योंकि हमें न्यूज से अपडेट रहना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका बनता है ना वो न्यूज से भी बनता है। नए नए क्या क्या पॉलिटी में या फिर संविधान में अमेंडमेंट हुए हैं ये सारी चीज। और उसके बाद हम देखते हैं ज्योग्राफी में। तो जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं ना तो इसमें आपके आ जाता है प्रमुख झीलें, प्रमुख दर्रे, कैप्सियन सागर वगैरह सब आ जाते हैं इसमें। तो ज्योग्राफी में आपको 3 से 4 क्वेश्चन रहता है, पॉलिटी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, हिस्ट्री में आपका 4 से 5 रहता है, इकोनॉमिक्स में 3 क्वेश्चन रहता है। अब हम आते हैं साइंस की। तो साइंस में भी क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी।
तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें क्या होता है ना आपका, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th तक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारा कुछ पढ़ते हैं, फिर कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रेजुएशन में या तो फिजिक्स पढ़ते हैं या केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिर बायोलॉजी पढ़ते हैं, या कुछ बच्चे आर्ट्स पेपर में चले जाते हैं। तो जिन बच्चों को ये लगता है ना, अरे मैं तो पढ़ लिया हूँ, मैं तो ये सारा आराम से कर के आ जाऊंगा, लेकिन जब वो एग्जाम सेंटर में बैठते हैं और वहां पे जब क्वेश्चन देखते हैं सोचते हैं ओह मैं तो ये पढ़ा ही नहीं था। क्योंकि आपका वहां पे भी क्या करता है ना, जो केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, उसमें भी आपको स्टैटिक्स से ही क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जो स्टैटिक्स मतलब यही होता है कि जो कभी चेंज ना हो, जिसका आंसर जो बन गया है वही रहता है। जैसे कि आपका साइंस में पूछ सकता है, विटामिन के नाम पूछ सकते हैं, कौन से विटामिन का क्या नाम है, ये सारे क्वेश्चन वहां पे आपसे पूछ सकते हैं। तो साइंस में भी आपका कितने रहता है, 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, और करंट अफेयर में टोटल आपका 6 से 7 क्वेश्चन रहता है। अब हम बात करेंगे कि कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि करंट अफेयर को पढ़ा कब जाए और जीके जीएस को पढ़ा कब जाए, क्योंकि और सारे भी तो सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, तो इन सारे चीजों को पढ़ा कब जाए। तो अब हम बात करेंगे करंट अफेयर। तो जब हम करंट अफेयर पे आते हैं तो आप लोगों को बचपन की बात जरूर याद होगी। जब हम छोटे हुआ करते थे तो मम्मी जो है ना सुबह में उठाती थी, अरे उठ जाओ, 4 बजे उठ के पढ़ोगी ना तो अच्छे से याद होगा, सुबह में पढ़ोगी तो अच्छे से याद होगा। तो आप लोग भी क्या कीजिए ना, उसी रूटीन को फिर से अपनाइए। सुबह आप 4 बजे उठिए, 5 बजे या उठिए या फिर 6 बजे, आप जब भी उठिए तो 1 आवर जो है आप टोटल करंट अफेयर पर दीजिए। क्योंकि आपने तो नोट्स बना ही रखा होगा, और करंट में अगर डेली अपडेट ले रहे हैं तो आपके पास नोट्स ऑलरेडी होगा। और नोट्स जो है ना आप ऐसा बनाइए, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाइए, जो आप एग्जाम से पहले उसको एक बार देखें और आपके दिमाग में आ जाए। और नोट्स खुद का होना चाहिए, किसी का कॉपी किया हुआ नोट्स नहीं होना चाहिए। अब हम स्टैटिक्स की बात करें, स्टैटिक्स जीके की बात करें तो हम इस पे जिनका स्टैटिक्स जीके बहुत अच्छा है वो 1 आवर रिवीजन के लिए दे सकते हैं, लेकिन जिन्हें लगता है कि नहीं मुझे याद नहीं होता, मुझे ज्यादा जरूरत है, तो वो 1 से 2 घंटे मतलब 1 से 2 आवर इस पे प्रैक्टिस पे दे सकते हैं। और अब आपका उसके बाद फिर बच गया क्या, जीके जीएस जो है, जिसमें आपका क्या आ जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। तो आप इस पे भी 1 से 2 घंटे दे सकते हैं, या फिर 2 से 3 घंटे जो है आप इस पे दे सकते हैं। किस चीज के लिए, तो बस रिवीजन के लिए। क्योंकि किसी भी एग्जाम में रिवीजन जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें इन सारे चीजों को रिवीजन करते रहना चाहिए। तो टोटल अगर हम 3 से 4 घंटे या फिर 4 से 5 घंटे दे देते हैं जीके जीएस और करंट अफेयर पे, कितने से कितने घंटे, 4 से 5 घंटे या 3 से 4। जो बच्चे को याद नहीं होता या फिर उन्हें बहुत कंफ्यूजन होता है वो 4 से 5 दे सकते हैं रिवीजन पे, और 3 से 4 जिन्हें बहुत जल्दी याद होता है या फिर उनके वो बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं तो वो 3 से 4 घंटे दे देंगे, तो उनका जीके जीएस से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।